नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के अंदर ओवरी दी हुई है और आप देख रहे हो ओवरी के अंदर ए बी सी डी लेबलिंग की हुई है और ये पूछा गया भी जिनको लेबल किया गया है उनके करेक्ट फंक्शन के साथ करेक्ट मैच कौन सा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो पहले देखिए ए, मैंने यहां पर वही डायग्राम या जो है ड्रॉ कर रखा है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेफियन फॉलिकल या जिसको बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल को। इसके बाद देखिए सी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्पस लूटियम को और डी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्पस एल्बिकेंस को। यहीं से पता लग रहा है। और ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। अब अपने इनसे रेलेवेंट चीजें पढ़ते हैं थोड़ा सा। फीमेल एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो उसकी ओवरी में एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ये फॉलिकल बनकर जो है फिलअप हो जाते हैं और उसके बाद बर्थ होता है। बर्थ होने के बाद यानी फॉलिकल का डेवलपमेंट पहले ही हो जाएगा, बर्थ से पहले ही एम्ब्रियोनिक फेज में। ये इनका डेवलपमेंट पहले आता है प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्सरी, ग्रेफियन फॉलिकल, यूं डेवलपमेंट चलता है। और प्यूबर्टी के टाइम जो प्राइमरी फॉलिकल जो है, यह प्राइमरी फॉलिकल जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो इनमें से कुछ प्राइमरी फॉलिकल एक्टिवेट होंगे लगभग 6 से 12 और वो 1 या 2 सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, फिर फाइनली एक टर्सरी और एक ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ये जो सेल्स जो होती हैं ये इस प्रकार से चारों ओर, इनका नाम होता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इनका काम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करना। इसके चारों ओर 2 लेयर हैं। सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना जो फाइब्रस हैं, अंदर की ओर थीका इंटरना जो सेलुलर है। इसमें यहां पर प्रेजेंट होता है सेकेंडरी oocyte, ओवम सेकेंडरी oocyte फॉर्म में। इनके चारों ओर भी ये सेल्स हैं और ये पार्ट इनके सेल के थ्रू यूं जुड़ा रहता है और ये इनके अंदर एंट्रम, और एंट्रम जो है एपियर होती है टर्सरी फॉलिकल में और टर्सरी फॉलिकल का ये एक मेन कैरेक्टर भी है, एपियरेंस जो है। अब देखिए जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो 14th डे पर ग्रेफियन फॉलिकल को तोड़कर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, इसको बोलते हैं ओवुलेशन। अब जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल जो होते हैं दे आर नॉन वेस्कुलर। ओवुलेशन के बाद इसमें ब्लड वेसल इंटर करेगी और ब्लड क्लोट बनेंगे और अब यह वेस्कुलर हो जाएगी। तो कार्पस लूटियम बनने से पहले की स्टेज आती है जिसको बोलते हैं कार्पस हेमरेजिकम। उसके बाद ये कार्पस लूटियम बन गया। कार्पस लूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है और इनका काम होता है मेन प्रोजेस्टेरोन और पार्शियली एस्ट्रोजन का सिक्रेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो मेंटेन रहेगा, अदरवाइज ये कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्पस डीजेनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस में जो है बदल जाएगा। ये पूरा इस प्रकार से फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है, देखिए क्या है, बी सेकेंडरी फॉलिकल, आगे दिया है प्रोजेस्टेरोन का स्रावन मेन एस्ट्रो का। आगे देखिए सेकंड देखिए डी कार्पस एल्बिकेंस, बिल्कुल सही है। आगे क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन एल्बिकेंस तो डीजेनरेटेड स्ट्रक्चर है तो गलत। इसके बाद थर्ड देखिए ए टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल ए ग्रेफियन फॉलिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही गलत हो गया। सी कार्पस लूटियम, बिल्कुल, और कार्पस लूटियम का काम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करना, तो करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर वाले सेट को सिलेक्ट करना है। अब हैप्लॉइड कौन सी है, मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म। oogenesis के अंदर अपने बात करें तो सेकेंडरी oocyte, ओवम और पोलर बॉडी, यह स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। तो अब देखिए पहला देखिए जाइगोट, गलत, यहीं पर डिप्लॉइड आ गई, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। सेकंड ओवम पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte, ओवम
पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte, सेकेंड करेक्ट है। थर्ड देखिए स्पर्म, स्पर्मेटिड, ऊगोनिया, स्पर्म, स्पर्मेटिड, ऊगोनिया, डिप्लॉयड। फोर देखिए स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉयड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ब्लॉक गैमीट ट्रांसफर एंड प्रिवेंट कंसेप्शन? गैमीट ट्रांसफर को रोक दे। तो आप देखिए स्पर्म जो मूव करता है, ओवम तक मूव करता है, वो यूट्रस, यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ। तो पहला दिया है सर्जिकल मेथड, बिल्कुल सही। फैलोपियन ट्यूब को आपने कट कर दिया तो स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ट्रांसफर के मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया। दूसरा ओरल कंसेप्शन, ओरल कंसेप्शन में ट्रांसफर को नहीं रोका जाता। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है फॉलोइंग मेथड ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, गैमीट ट्रांसपोर्टेशन को ओरल कंसेप्शन के थ्रू नहीं रोका जाता, वो तो फैलोपियन ट्यूब को काट कर रोका जाता है। तीसरा देखिए इम्प्लांट, सेम वही बात, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। चौथा ऑप्शन है देखिए नेचुरल मेथड, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जा रहा है? 1, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे, जिसको अपने बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, कट करके बांधते हैं, जिससे गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन ओवम तक, यानी स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन ओवम तक रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर में बी फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब नॉर्मली? फैलोपियन ट्यूब में कितनी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं? तो पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। ओवरी से रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जोना पेलुसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा है। जब ये एग मेम्ब्रेन जब ओवम के चारों ओर बन जाती हैं तब इसको बोलते हैं एग। तो ये एग है, सिलोम में रिलीज हो रहा है इसलिए इसको सिलोमिक एग भी बोलते हैं। फिम्बरी के थ्रू इंटर करेगा सेकेंडरी oocyte एग, फर्टिलाइजेशन होगा और बनेगा जाइगोट, यह जाइगोट। अब देखिए पहला क्या है, पहला इसमें देखिए सेकेंडरी oocyte, बिल्कुल सही। दूसरा क्या प्राइमरी oocyte, ये तो एम्ब्रियोनिक फेज में कंप्लीट गलत। अगला है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल तो ओवरी में है, गलत। अगला एग, सिलोमिक एग, क्योंकि एग मेम्ब्रेन है इसलिए इसका नाम एग है। अगला है जाइगोट, बिल्कुल सही। सेकेंडरी oocyte एग जाइगोट, 3 स्ट्रक्चर होगी। 3 वाला ऑप्शन देखिए इसमें कहां जा रहा है? 3 वाला ऑप्शन थर्ड के अंदर देखिए 3 दिए, आंसर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इज द परमानेंट लेयर ऑफ यूट्रस? परमानेंट पूछा जा रहा है। पहले अपने बात करते हैं यूटेराइन वॉल की। सबसे बाहर पेरिमेट्रियम जो आउटर लेयर है, मिडल थिक जो स्मूथ मसल से बनती है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए, अंदर की ओर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी हुई ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर 2 टाइप की लेयर, स्टेटम फंक्शनल, स्टेटम बेसिलस। जो इसकी लेयर है स्टेटम फंक्शनल या इसको बोलते हैं फंक्शनलिस, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंजेस को शो करती है। यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग फेज है उस दौरान ये लेयर एंडोमेट्रियम की टूट जाती है, ब्लड के साथ रिलीज होती है, तो ये तो परमानेंट नहीं होगी। दूसरी लेयर कौन सी है? स्टेटम बेसिलस। तो परमानेंट लेयर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम की स्टेटम बेसिलस। परमानेंट कौन सी नहीं है? स्टेटम फंक्शनल। देखिए पहला स्टेटम बेसिलस, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ऑल ऑफ द अबव। तो परमानेंट तो ये ऑप्शन में है नहीं, बेसिलस भी है, मायो भी है और पेरीमेट्रियम भी है। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन क्या है,
The portion of the endometrium that cover the embryo and is located between the embryo and uterine cavity is the। अब ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो के चारों ओर कोरियन है, ये कोरियोनिक विलाई है। कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड होती है। तो इतना एंडोमेट्रियम का इतना पार्ट कोरियन विलाई जिसमें एम्बेडेड है, क्योंकि यही पार्ट आगे चलकर प्लेसेंटा बनाएगा, तो ये पार्ट जो है ये कहलाता है डेसिडुआ बेसिलिस। और एंडोमेट्रियम का जो पार्ट एम्ब्रियो के चारों ओर कैप्सूल के रूप में आ गया, इस पार्ट को बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। क्या नाम है इसका? डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। तो यही पूछा जा रहा है, एम्ब्रियो यूट्रस के बीच वाला एंडोमेट्रियम का पार्ट डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। तो देखिए किस ऑप्शन में है? सेकंड में। तो करेक्ट आंसर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? जैसे फीटस फुली डेवलप हो जाता है तो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा सिग्नल ओरिजिनेट करते हैं, जिनके थ्रू जो यूट्रस की मायोमेट्रियम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। उसके बाद मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, कौन सी ग्लैंड? मैटरनल, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन के लेवल को बढ़ाएगा। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और फाइनली पार्चुरेशन होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है ये सारी प्रोसेस जो है वो एक प्रकार से किसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है? ये ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन भी कहां से रिलीज होगा? मैटरनल पिट्यूटरी से, नॉट फीटल पिट्यूटरी से। फीटल पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा जा रहा है? नंबर 1 ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया जा रहा है। एक टेबल दी गई है, उसके अंदर करेक्ट मैच को जो है सिलेक्ट करना है। पहला देखिए इसमें क्या लिखा है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया अपने पढ़ा था, ये बनाती हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तब। क्या लिखा आगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और फाइनल में क्या, लास्ट में क्या लिखा? प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्मेटोसाइट बनेगी, स्पर्मेटिड बनेंगी और स्पर्म बनेंगे। बिल्कुल सही। दूसरा देखिए ओवरी। ओवरी के आगे लिखा है कॉलमनर एपिथेलियम, तो गलत हो गया। ओवरी के अंदर अपने पढ़ा था जो ये एपिथेलियम जो होता है ये जर्मिनल एपिथेलियम होगा, और ये बनेगा कुबोइडल एपिथेलियम से। किससे बनेगा? कुबोइडल। तो सेकंड गलत। थर्ड देखिए प्रोजेस्टेरोन ब्रेस्ट डक्टुलर ग्रोथ, गलत। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो ब्रेस्ट पर जाकर काम करता है, और जब ये मेमरी ग्लैंड एक्टिव होती हैं तो ट्यूब्स जो होती है इनके एंड पार्ट को डायलेट करके एल्वियोलाई के अंदर कन्वर्ट कराता है। एल्वियोलाई के लिए हैं, तो इसका मतलब सेकंड गलत था और थर्ड भी गलत हो गया। तो करेक्ट वाला कौन सा है? देखिए ओनली 1 आंसर थर्ड।